सबको जय मसीह की। आइए अपनी बाइबलों को हम लोग खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15। और इससे पहले मैं वचन के भाग से पढ़ूं, मैं चाहता हूँ एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। आज की सुबह मेरी को हाल ही में मेरी पसंदीदा पिक्चरों में से बन गई। पिक्चर मतलब मैं कह रहा हूँ तो पेंटिंग, ये मत समझिएगा मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आ रही है वो। यस, ये पेंटिंग आपके सम्मुख है। एक मास्टरपीस है। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिच। पेंटर का नाम है फ्रेडरिच। और हाल ही में मैं इस पेंटिंग को इनकाउंटर किया कुछ स्टडी करते वक्त। और ये पेंटिंग जो है, फ्रांस आपको पता होगा, फ्रांस देश है, वहाँ का एक म्यूज़ियम है जो बहुत फेमस है। उस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ लुएर और पेरिस शहर में ये है। और इसी म्यूज़ियम में मोनालिसा भी है। ओके, तो जब आप कभी प्रभु आपको फ्रांस जाने का मौका दे, पेरिस जाने का मौका दे, तो आप इस म्यूज़ियम में जाइए। लेकिन ये पेंटिंग अब आपको वहाँ नहीं मिलेगी। 1999 में इस पेंटिंग का प्राइवेट ऑक्शन हुआ था और इसको प्राइवेट हैंड्स में खरीद लिया गया, तो ये अब आपको नहीं मिलेगी। तो लेकिन इस पेंटिंग का आपको क्या दिख रहा है? इस पेंटिंग में, इस पेंटिंग का नाम है द चेकमेट, या दूसरे शब्दों में शह और मात। अगर हिंदी में अनुवाद करूं शब्द चेकमेट का, तो शह मात कहते हैं ना, शह दी मात दे दी, राइट। और या दूसरा नाम है इसका द गेम ऑफ लाइफ, जीवन का खेल। आप मेरे लेफ्ट पे, मेरे बाएं पर देख रहे होंगे एक व्यक्ति है, वो शैतान है और अपने सिंहासन पर बैठा है। शैतान, उसका सिंहासन भी आप देख सकते हैं, डरावना सा सिंहासन है। और उसके सामने जो बैठा है वो एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो ह्यूमैनिटी को डिपेक्ट कर रहा है, मनुष्य जाति को डिपेक्ट कर रहा है। और दोनों के बीच शतरंज का खेल हो रहा है। आप में से कितने लोग शतरंज खेलते हैं? मैं भी खेलता हूँ, कभी मौका मिले तो हम लोग एक साथ खेल सकते हैं, राइट। शतरंज खेलते हैं। और शतरंज में एक चीज है कि अगर आपने राजा को चारों ओर से घेर लिया तो आप क्या बोलते हैं? शह। शह मात बोलते हैं, शह नहीं बोलते हैं, चेकमेट। यानी अब राजा ना दाएं जा सकता है, ना बाएं जा सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे, अब कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये पेंटिंग में शैतान बड़ा खुश है क्योंकि उसने अपना चेकमेट मार दिया, उसने फाइनल मूव लगा दिया। और इंसान परेशान है कि भाई मैं तो हारने वाला हूं, अब मेरे पास और कोई चाल बची नहीं है, राइट। अभी मैं इस पेंटिंग को आपके सामने लाया, ठीक है। अभी आगे मैं बात करेंगे क्यों मैं इस पेंटिंग को आपको दिखा रहा हूं। अब आते हैं वचन की ओर। इस पेंटिंग को अपने ध्यान में रखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, मैं वचन के भाग से पढ़ रहा हूँ। कई सारे यीशु मसीह के सिखाने का शिक्षा देने का जो तरीका था, कई बार हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों में बात कर रहा है, स्टोरीज में बात कर रहा है, नैरेटिव्स में बात कर रहा है, राइट। क्योंकि उन दिनों में यहूदी समाज में, कम्युनिटी में कहानियों का बड़ा प्रचलन था, ट्रेडिशंस का बड़ा प्रचलन था, और आज भी है। हमारे बच्चों को जब हम कोई कहानी सुनाते हैं बाइबल से, कहानी उनको पसंद है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वचन तो उनको नहीं पसंद आएगा, लेकिन कहानियां सबको पसंद आती हैं, चाहे वो बच्चे हों और चाहे बड़े हों, राइट। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत को, एक कहानी को उनके सम्मुख रख रहा है कुछ सिखाने के लिए, और वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, राइट। हम लोगों ने बहुत सारे प्रचार इसके विषय में सुने हैं। मुझे ये नहीं पड़ा ये उड़ाऊ शब्द कहाँ से ट्रांसलेट किया गया। प्रोडिगल सन है इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। 11वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ तो वचन में आप मेरे संग जुड़ जाइए और आप भी अपनी बाइबलों में सुवचन के भाग को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को हम लोग पढ़ रहे हैं 11वें वचन से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया।
इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आमीन। तो मैं इसलिए वचन के भाग को पढ़ा ताकि बार बार मुझे इसमें जाना ना पड़े, आपको स्टोरी समझ में आ जाए हो क्या रहा है। अब इस कहानी के में हमने कई सारे प्रचार सुने हैं, कई लोगों ने और कई सारे अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों ने इसमें बहुत अच्छा एक दृष्टिकोण रखा है। लेकिन आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम इस स्टोरी को, इस दृष्टांत को उसी तरीके से समझे जैसे पहले सदी के यहूदी या फरीसी समझ रहे होंगे। यानी जब यीशु मसीह अगर यहूदियों से बात कर रहा है तो उनको क्या समझ में आ रहा होगा, राइट? क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरे संग आप आइए, इजराइल की ओर हम लोग यात्रा करते हैं। आज से कुछ हजार साल पहले, राइट, लगभग 2025 साल पहले का ये दृष्टांत है, जब यीशु मसीह 33 AD, लगभग हम लोग मानते हैं 33 साढ़े 33 AD, उन दौरानों में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो लगभग 2000 साल पहले हम लोग यात्रा कर रहे हैं और देखते हैं कैसी एक पृष्ठभूमि इसके लिए तैयार हो रही है। अब यह यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है और उसको ऐसी शब्दों का या ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो यहूदियों को समझ में आए, राइट? और यहूदियों के बीच मैंने आपको बताया ट्रेडिशंस का बड़ा वैल्यू है, मूल्य है। उनके बीच कहानियों का, स्टोरीज के द्वारा सिखाने का बड़ा एक प्रचलन तरीका है। और यीशु मसीह इसीलिए कई बार यहूदी उसे क्या कह रहे थे, हे नबी, हे शिक्षक, सबसे, राइट? तो उसको बड़ा अच्छा शिक्षक क्यों बताते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो अच्छे शिक्षक थे वो कई बार दृष्टांतों का, स्टोरीज का, कहानियों का प्रयोग करते थे। तो यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र के एक दृष्टांत का प्रयोग कर रहा है। यहां पर लिखा है, एक पिता के 2 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे वाले ने पिता से संपत्ति का अपना भाग मांगा। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसको आज अपने इस कल्चर में, संस्कृति में अनुवाद करके कहते हैं, ठीक है, बेटे का हक है, अगर उसने मांग लिया तो क्या बुरा है, राइट? और कई माँ और बाप तो जीते जीते अब डिवाइड कर देते हैं बच्चों के रहते रहते। लेकिन समस्या यहाँ है जब आप उस वचन को आज के समय में, आज के तरीके से उसका अनुवाद कर रहे हैं। यहूदियों की पृष्ठभूमि ये थी, इतिहास गवाह है कि बाप के जिंदा या पिता के जिंदा रहते हुए कभी संपत्ति का विभाजन नहीं होता था। और अगर पिता के जिंदा रहते हुए कोई बच्चा, यहूदी बच्चा, अपने पिता से ये कह रहा है मुझे मेरा संपत्ति का भाग दे दे, तो बेसिकली वो ये कह रहा है तू मर जा, वो अच्छा होगा, क्योंकि मरने के बाद ही तो संपत्ति उन लोगों की बांटी जाती थी। अब यहूदियों की संस्कृति ये भी बताती है कि यहूदियों के लिए उनकी जमीनें परमेश्वर की ओर से एक आशीष थी। क्यों? निर्गमन की किताब में अगर आप वापस जाएंगे, परमेश्वर क्या वाचा कहता है, मैं तुम्हें वाचा के देश ले जाऊंगा। 12 गोत्रों में से 11 को जमीनें बांटी गई, यहोशू ने बांटी, राइट? और कहा ये जमीनें परमेश्वर का वादा है, वाचा है, और ये कभी बेची नहीं जा सकती थी। अगर आप देखेंगे रूत की कहानी, उसका पास कोई छुटकारा दिलाने वाला नहीं था। बोआज ने उससे शादी कर कर उसकी जमीनों को, उसके कर्जदारों को खरीदा और उसका दाम चुकाया, राइट? तो
उस यहूदी संस्कृति में जमीनों को कभी बेचा नहीं जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष थी। आज के दिन में कहना आसान है, अरे बेचकर पैसा बांट दो, लेकिन उन दिनों में अगर कोई जमीन बेच रहा है तो बेसिकली वो परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष को बेचकर उसके पैसे को लेकर उड़ाने के लिए निकल रहा है। तो इस पुत्र का अपराध क्या था? पहला अपराध, पहली गलती क्या थी कि पिता के जिंदा रहते हुए पिता से कह रहा है मुझे मेरे संपत्ति का भाग दे दे। यानी वो दूसरे शब्दों में ये कह रहा है तेरे मरना अच्छा है क्योंकि मुझे मेरा भाग मिल जाएगा। कई बार अगर हमें किसी को डांटना होता हम डायरेक्टली नहीं कहते ना, इनडायरेक्ट शब्दों का, तो यहां इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि तेरा मरना अच्छा होगा क्योंकि मुझे मेरा भाग मिल जाएगा। पिता भी बड़ा रोमांचक सा चरित्र इस बाइबल में यीशु मसीह प्रस्तुत करता है। इसकी बजाय कि वो अपने बेटे को समझाए कि व्यवस्था अनुसार ये पाप है, कानून, बाइबल के कानून के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये पाप है, पिता क्या करता है? संपत्ति को बांट देता है, कहता है ठीक है। और बाइबल में लिखा है कुछ ही दिन बीते थे और लड़के ने क्या किया? बाप से जो संपत्ति मिली, पिता से जो संपत्ति मिली, उसको बेचकर क्या किया? पैसा इकट्ठा किया। फिर से वापस जा रहा हूं, परमेश्वर से उनको मिली थी। पिता को कहां से मिला? अपने पिता से, और वो अपने बच्चों को देकर, अपने बच्चों यानी इजराइल में, घराने में ये पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनें दी जाती थी क्योंकि इनको बेचा नहीं जा सकता था। और इसीलिए बाइबल में लिखा था तो किसी की जमीन पर कब्जा ना करना। इसीलिए हम लोग वो मनाते थे ईयर ऑफ जुबली। पता आपको 50वें साल में 7 गुना 49 यानी 50th ईयर, 50वें साल में क्या करते थे? सारी जमीनें जो बंधी हुई है आजाद कर दो, दासों को आजाद कर दो। क्यों? खुदा कहता था ये जमीनें मेरी ओर से आशीष है, इन्हें वापस लौटा दो। इन पर तुमने जितना खाना पीना करना था वो हो गया, वसूली हो गई, जमीनें वापस लौटा दो क्योंकि इनके गोत्र को, इनके परिवार को ये मेरी ओर से एक आशीष मिली। अब इसने क्या किया? पिता की जमीन को बेचा, पैसे इकट्ठा किए और कहां निकल गया? लिखा एक दूर देश चला गया। राइट? हम में से भी कई आजकल यही करना चाहते हैं। हम पिता के घर में रहना हमें पसंद नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि वहां अनुशासन है, स्वतंत्रता भी है, अनुशासन भी है। मैं किसी से बातचीत कर रहा था और उसने कहा कि परमेश्वर तो लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल सबसे प्यार करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है, क्योंकि वो उन लोगों का फेवर करना चाह रहा था, कह रहा था बाइबल से कह रहा था प्रभु उनसे भी प्यार करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर राज्य में रहना है तो उसकी व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ेगा। प्यार वो करेगा लेकिन रहना उसके व्यवस्था, उसके कानून के हिसाब से, अपने कानून से नहीं। आज का भी कुछ ऐसा ही है ना, हम आएंगे तो लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। ऐसा नहीं हो पाएगा राज्य में। जब कम्युनिटी में रहना है, समाज में रहना है, मसीह समाज में, मैं जब समाज की बात कर रहा हूं मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, गलत मत समझिएगा। समाज मतलब प्रभु यीशु मसीह का राज्य। जब उस राज्य में रहना है तो उसके कानून है, उसकी व्यवस्था है। ये बाइबल हमारा बाय लॉ है, संविधान है, इसके अनुसार हमें जीना है। फिर मैं अपनी नहीं कर सकता। तो बेटा क्या कहता है? मैं निकल गया। बेटा, बाइबल बताती है बेटा निकल गया, और यहूदियों की व्यवस्था अनुसार सबसे बड़ा पाप उसने किया था, क्योंकि उस जमीन को बेच दिया जो एक हेरिटेज थी, एक उसको पीढ़ी आशीष मिलने वाली थी। राइट? वारिस के अनुसार उसको विरासत में मिलती वो, और वो मिरास अल्टीमेटली परमेश्वर से मिली थी। तो वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की आशीष को उसने बेच दिया, क्योंकि आप अपने बच्चों को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे भीख मांगेंगे, क्योंकि उसने अपना जो था वो बेच दिया। राइट? अब उसके पास कुछ देने के लिए नहीं है। वो चला गया, और क्या करते हैं जब हम आज़ादी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? जहां पर कोई हमें देखने के लिए नहीं होता, कोई कान कसने के लिए नहीं होता, कोई अनुशासन करने के लिए नहीं होता, क्या करते हैं? हम अपने मन की करते हैं। शराब भी पिएंगे, गाली भी बकेंगे। हम लोग नहीं, मैं बात कर रहा हूं संसार की। जब आज़ादी मिलती है तो हम, पैसा आता है, क्या करते हैं? अरे भाई बढ़िया, ज़मीन बेच दी, पैसा आया है, वही लड़का कर रहा है, जा रहा है, उड़ा रहा है। उसमें लिखा है, एक शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, उसने अपनी जो संपत्ति थी वो कुकर्मों में, कुकर्म, अब कुकर्मों का आप डिफाइन कर लीजिए, उसमें सब शामिल है, शराब, लड़कियां, जो भी आप सोच सकते हैं। लेकिन उसमें लिखा है कि जब वो वहां पर था और पैसे खत्म हो गए, तब अचानक से अकाल पड़ गया। ये खुदा भी बड़ा इंटरेस्टिंग खुदा है।
तब तक अकाल नहीं लाएगा जब तक स्रोत बचे हुए हैं। राइट, इंटरेस्टिंग है। तो सब खत्म हो गया, आशीषें खत्म कर चुका है, और बाइबल में लिखा है तब क्या करता है, वो अकाल ले आता है। अब मैं थोड़ा सा एक और कस्टम आपको यहूदियों का बताना चाहता हूं ताकि हम समझें कि क्या हो रहा है। आपको यहूदियों की जो रीति थी उन दिनों में, एक कस्टम था, एक रिवाज था, अगर कोई बेटा या परिवार का सदस्य अपनी जमीन को बेचता है या जमीन का दुरुपयोग करता है या किसी ऐसी महिला से शादी करता है जो मसीह समाज या इजरायली घराने यहूदियों के बाहर, क्योंकि उनको स्पेसिफिक आज्ञा थी अपने बाहर शादी मत करना, राइट, व्यवस्था में लिखा था। और यही कुरिन्थियों में लिखा है, एक विश्वासी का गैर विश्वासी से क्या मेल, राइट। तो कोई अगर ऐसी गलती करता था और वो लौटता था, तब मैं बता रहा हूं आपको, एक कस्टम था, एक रिवाज था, उसका नाम था कजाजा। आप सर्च कर सकते हो गूगल में, KEZAZAH, केजाजा। अब केजाजा क्या होता था, ये एक रिवाज होता था। इसमें जब एक बेटा अनाज्ञाकारी बन गया है परिवार के, समाज के, और व्यवस्था के अनुसार चला गया है, वचन के अनुसार, कानून के अनुसार चला गया है, तो ये लोग क्या करते थे, जो गांव के एल्डर्स होते थे, बड़े लोग होते थे, और गांव का हर एक व्यक्ति एक मिट्टी का घड़ा लेता था। क्या लेता था? एक मिट्टी का घड़ा। और क्या करता था, उस मिट्टी के घड़े में वो सूखे अंजीर, सूखे अंगूर और सूखे फल डालकर रख देते थे, एक स्थान पर रख देते थे। लेकिन अगर कुछ सालों बाद उनको ये खबर मिल जाती थी कि ये लड़का या ये परिवार का सदस्य वापस घर लौट रहा है, तब वो इस रिवाज को फॉलो करते थे, इसको करते थे। इसका नाम था केजाजा। केजाजा में क्या होता था, जैसे ही ये लड़का शहर के, नगर के गेट से, फाटक से अंदर घुसेगा, सारे गांव के एल्डर्स, सारे बड़े लोग और सारे लोग अपने उन मटकों को उठाएंगे जो उन्होंने रखा था, और जैसा ही लड़का अंदर आएगा उस मटकों को उसके पैर पर तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद कहेंगे, जैसे हमने ये मटका तोड़ा है वैसा ही खुदा तेरे जीवन को तोड़ दे, जैसे ये फल सूखे हुए वैसा तू भी सूख जाए, और हम तेरे ऊपर दोष लगाते हैं। कजाजा शब्द का मतलब है काट देना, अलग कर देना, यानी हम तुझे अपने आप से अलग करते हैं, परमेश्वर के समाज से अलग करते हैं, तेरा बहिष्कार करते हैं। होता है ना हुक्का पानी बंद करना, तेरा हुक्का पानी बंद करते हैं, अब तेरा यहां कोई लेना देना नहीं है। तो ये था कजाजा। अब ये प्रचलन था। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। अचानक से उसके मन में आया, यार मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर हैं, सबके पास भरपेट खाने को है, यहां पर मुझे और आपको क्या लगता है, ओ उसने पश्चाताप किया, तब वो, यहां पश्चाताप नहीं हुआ है। उसको क्या लग रहा है, बेटे को पाप क्या है मेरा, मैंने जो पैसा पिता की संपत्ति को बेचकर बर्बाद कर दिया, वो पैसा मेरा पाप है, उसको बर्बाद करना मेरा पाप है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अपने पिता के घर में जाऊंगा, नौकर बनूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, उस वेतन से मैं वापस वो दाम चुका दूंगा। अभी तक वो पश्चाताप नहीं आया है, लेकिन एक अवेयरनेस आई है, एक जागरूकता आई है कि हाँ भाई, उसको अभी भी नहीं समझ में आया कि मन फिराना नहीं हुआ है यहां। तो वो क्या करता है भाई, अपनी यात्रा को शुरू करता है कि अब मैं घर जाऊंगा। अब पिता क्या कर रहा है, अब कजाजा जब होता था, जब ये रिवाज जब करते थे ना, तब बाप को अनुमति नहीं थी कि वो बाहर निकले, क्योंकि बापों का क्या होता है ना, पैट्रियार्क्स, हमारी सोसाइटी भी पैट्रियार्कल थी, पितृ जो पिता होते थे उनसे लीड किया गया ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी पुराना। तो पिताओं को अनुमति नहीं थी कि वो जब केजाजा हो रहा है बाहर आए, वो लोग अंदर बैठेंगे और दुख मनाएंगे। लेकिन यूजुअली जो माएँ होती थी वो दौड़कर प्राचीनों के पैरों पर गिरकर, गांव वालों के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगती थी, कहते थे इसे माफ कर दीजिए, इसे वापस समाज में ले लीजिए। माएँ करती थी, बाप कोई अलाउड नहीं था करने के लिए। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये बाप हर रोज बाहर क्यों जा रहा था देखने के लिए बेटे को, क्योंकि उसे पता था अगर गांव वालों को ये खबर मिल गई कि मेरा बेटा वापस लौट रहा है, तो ये वही रिवाज फॉलो करेंगे केजाजा, उसके साथ भी वही होगा, दोष लगाया जाएगा, उसको गालियां दी जाएंगी, मारा भी जाएगा, मटके तोड़े जाएंगे, उसको समाज से काट दिया जाएगा, और उसका खुदा से कोई लेना देना नहीं होगा, राइट।
हर दिन वो रोज बाहर निकलता था यही देखने के लिए, राइट। और अचानक से वो एक दिन गांव में खबर पहुंची, र्यूमर्स पहुंचे कि भाई सुनो, वो लड़का वापस आ रहा है जिसने अपने बाप की संपत्ति को बेच दिया था, यानी खुदा की आशीषों को बेचकर वो अपनी मर्जी करने निकला था। गांव वाले अपने अपने मटकों को तैयार करने लगे, निकाला बाहर। ये कहजाजा आज हम लोग आने दो इसको, हम इसको यहां से काटेंगे, कट ऑफ करेंगे, इसको समाज से अलग करेंगे, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक से बाप के कानों में एक खबर पहुंची पिता के, और पिता क्या करता है, पिता, अच्छा उन दिनों में हम पैंट पहन रहे हैं, वैसी पैंट नहीं थी। जो पुरुष थे वो एक लंबा ट्यूनिक पहनते थे, एक चोगा पहनते थे, और अगर उनको दौड़ना होता था तो वो चोगे को ऊपर करेंगे, चोगे को ऊपर करेंगे और फिर दौड़ेंगे, क्योंकि चोगा वरना पैर पे लड़ेगा, राइट। इसीलिए पुराने नियम में वेदियों के निकट ये नहीं होते थे, सीढ़ियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जब सीढ़ियां करेंगे तो उनको चोगा ऊपर करना। यहूदी व्यवस्था के अनुसार पैट्रियार्क्स यानी पिता जितने थे, पुरुष थे, वो अपने नंगे पैर खुदा को नहीं या समाज में नहीं दिखा सकते थे। वो अनादर का चिन्ह था यहूदी समाज में, राइट। नंगे पैर दिखाना यानी खुदा के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध तुम्हारा अपमान, तुमने अपना खुद अपमान किया है। और यहूदी समाज में यह भी कस्टम था, जितने मेल थे, जितने पुरुष प्रधान समाज था, तो उनका एक कस्टम था कि बड़े आदर के संग आपको चलना, आप दौड़ नहीं सकते हैं, आदर के संग अपने आप को कैरी करना है, होता है ना, कैरी करना। दौड़ क्यों रहे, दौड़ने लाने लगेंगे, अरे तो ऐसा ही है। तो उनके समाज में एक कस्टम था कि दौड़ नहीं सकते। लेकिन पिता के कानों में भी खबर पहुंच गई है गांव वालों के साथ साथ कि मेरा बेटा घर लौट रहा है। पिता ने क्या किया, चोगा उठाया, गांव देख रहा है, गांव वाले अपने अपने मटके लेकर सिटी गेट पर आ रहे, तो वो भाग क्यों रहा है आपको पता है? क्योंकि चल कर जाएगा तो गांव वालों से जीत नहीं पाएगा, उसको गांव वालों को हराना पड़ेगा। तो वो दौड़कर चोगा उठाकर उनसे पहले कि गांव वाले बेटे तक पहुंचे, वो लिखा है नगर के बाहर भाग गया अपने बेटे से मिलने के लिए, नगर के बाहर। इसका एक मैं पैरेलल आपको दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह को यरूशलेम के बाहर लटकाया गया, गोलगथा नामक पहाड़ी पर, क्रूस के ऊपर। पिता बाहर भाग गया कि वो अंदर ना आए, और वो गोलगथा शहर के बाहर लटकाया गया कि हम स्वर्ग में आ जाए। एक पैरेलल दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं जब ये तैयारी कर रहा ना, खुदा ने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि कई बार हम उसके प्रेम को ना हल्के में लेते हैं। ये केजाजा जो आपकी और मेरे साथ होना था ना, कि लोगों को मटका तोड़कर, इसको गालियां देकर, इसको दंड करके, दोष लगाकर समाज से अलग करना था, ये मेरे और आपके साथ होना था। लेकिन यीशु मसीह भागता हुआ गोलगथा पर आ गया और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करे, इन्हें क्षमा कर। अनुग्रह दोष से तेज भागता है, और प्रेम और क्षमा परमेश्वर की दंड से तेज भागती है। तो पिता गांव वालों से पहले पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगर गांव वालों के हाथ में बेटा आ गया तो ये गया। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर शैतान से आगे भागना पड़ा, उसको योजना बनानी पड़ी कि मैं अपने एक लौते पुत्र को दे दूं, जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, जो शुद्ध लहू का हो, ताकि वो गोलगथा नामक उस पहाड़ पर लटका दिया जाए, क्रूस के ऊपर, जो उस पवित्र शहर यरूशलेम के बाहर था, ताकि मैं और आप उस मार्ग से अंदर आ सके जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, अनंत जीवन कहते हैं। वो दोष जो मेरे ऊपर, आपके ऊपर लगना था, वो दंड जो मुझे और आपको मिलना था, वो क्रूस जिस पर मुझे और आपको लटकना था, उस पिता ने उस अपने ऊपर ले लिया। जो शर्म, जो हाय, जो दोष उस बेटे को मिलना था, पिता ने जब अपना चोगा उठाया ना, समाज का वो सारा शर्म उसने अपने ऊपर ले लिया। जब यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया, उसने शर्म की चिंता को नहीं किया। उसने, किसी ने उसके ऊपर थूका, किसी ने उसको थप्पड़ मारा, किसी ने उसको कांटों का ताज पहनाया, और किसी ने उसके कपड़े भी फाड़ कर आपस में बांट लिए। ये जो यीशु मसीह लटका हुआ पिक्चर में यहाँ पर एक लाइन क्लोथ पहने हुए देखते, ये सच्चाई नहीं है। कलीसिया का इतिहास गवाह है, यीशु मसीह नंगा लटका हुआ था वहां पर।
ये नंगा लटका हुआ था किसके लिए? आपके और मेरे। वो शर्मसार हुआ ताकि मैं और आप समाज में इज्जत पा सके, मैं और आप ग्रहण योग्य हो जाए। वो दौड़ा ये चिंता करते हुए कि समाज मुझे क्या करेगा, ये मायने नहीं रखता। आज भी हम लोग कलीसियाओं में कजाजा खेलते हैं, समझ रहे हैं आप? क्या होता है, कलीसिया एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां टूटे हुए आए तो चंगाई को पाए, जो यीशु को नहीं जानते वो उद्धार को पाए, जब यहां बीमार आए चंगाई को पाए, जो अशांत हैं, टूटे हुए मन हैं, निराश हैं, उनके दिलों में खुदा का भय और खुदा की शांति कब्जा ले ले। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, किसी से अगर पाप हो जाता है हम उसे क्षमा करने की बजाय, देखा ये वही है, सामने नहीं बोलते हैं, हम बगल में जाते कान में बोलते हैं। अरे अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मैं सुधरूंगा। अगर मैं नहीं सुधरूंगा तो खुदा मेरा न्याय करेगा। भाई आप 10 लोगों को जाकर वो कर रहे वो पाप है। कलीसिया में भी हर रविवार को कजाजा हो रहा है। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं सभाओं में हम कजाजा करें, 1 घंटे की प्रार्थना सभा और 2 घंटे की, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और वो पास्टर ऐसा है और वो विश्वासी ऐसा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एक समाज जिसे चंगाई देने के लिए बुलाया गया, एक समाज जिसे हमने उद्धार की घोषणा करने के लिए बुलाया, आज वो खुद कजाजा करने के लिए तैयार है, मटकों को फोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि ये मसीह समाज में आ जाए। आज की सुबह अगर कोई व्यभिचारी आपके बीच में बैठ जाए, मैं कहता हूं अगर कोई प्रोस्टिट्यूट, कोई वैश्य आ जाए, क्या आप उसको वैसा ही प्यार कर पाओगे जैसे मसीह ने कहा जिसने पहला पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए? क्या आप जजमेंट की आंखों से देखोगे या आपकी आंखों में भी वही टूटे हुए आंसू आएंगे कि हे खुदा कम से कम तेरे भवन में इसके अंदर वो कायलता तू लेकर के आया कि हाथ से पाप हुआ है। मैं तो उस चोर की दाग देता हूं जो लटका हुआ बगल में यीशु को पहचान गया कि हाँ यीशु मसीह मैं तो इस लायक हूं, लेकिन तू इस लायक नहीं था खुदा। सबसे बड़ा रेवलेशन, प्रकाशन उस चोर का। पिता भागा, शर्म की चिंता ना करते हुए, समाज में अपनी डिग्निटी, अपने आदर की चिंता ना करते हुए भागा, और सबसे तेज भागा कि कहीं गांव वालों के हाथ में ये ना लग जाए। और इसी तरीके से यीशु मसीह भी उतर आया हमारे बीच में कि हमारे जीवन कहीं शैतान के हाथों में ना लग जाए। वो उतर आया, और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है वो जो सब कुछ था, जो सारी महिमा था, उसने सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, हमारे लिए आया। मेरे प्रियो, जॉन नैश, आप गूगल कर सकते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिक्स में। उसके लेटर पार्ट उसके लाइफ में वो पागल हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया उसको। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा, लेकिन फिर पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, वापस आ गई। लेकिन उसी एक फेज में उसने खुदा को जाना अपने पत्नी के प्रेम के थ्रू। और जब नोबेल प्राइज लेने के लिए वो स्टेज पे गया तो जॉन नैश का स्टेटमेंट ये था, उसे कहा साहब अब आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है, $10,000 उन दिनों में बहुत पैसा हुआ करता था। सब मिल गया, वो ऊपर चढ़ा, अपनी झुकी हुई कमर से उसने माइक उठाया और उसने ये स्टेटमेंट बोली जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो कहता है, इट इज इन द मिस्टीरियस इक्वेशंस ऑफ गॉड्स लव दैट आई फाइंड माय लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी ये परमेश्वर के रहस्यमय प्रेम में है जो मैं अपनी समझ को पाता हूं। एक साइंटिस्ट, आप और मैं क्या है उसके सामने? कह रहा है मैंने जिंदगी भर गणित को देखा, जांचा, लेकिन तेरे प्रेम का आलंकन आज तक नहीं कर पाया खुदा। ये प्रेम तो रहस्यमय है, ऐसा प्यार कौन कर सकता है? पिता ने एक और चीज करी मेरे प्रियो, इससे पहले कि बेटा गांव में घुसका उसको कुछ चीजें करना जरूरी था, वरना गांव वाले केजाजा करने के लिए तैयार थे उसके साथ। उसने कहा अपने दासों से, जाओ सबसे अच्छा चोगा लेकर के आओ, बेस्ट रोब, सबसे अच्छा वस्त्र। यहां वस्त्र लिखा है लेकिन ग्रीक में है रोब। रोब क्या होता था? खास वस्त्र होता था, यानी खास ओकेशंस के लिए, खास इवेंट्स के लिए, खास पार्टीज के लिए उसको बचा के रखते थे। और पिता कह रहा है मेरा सबसे अच्छा अंग रखा, मेरा सबसे अच्छा रोब वस्त्र लेकर के आओ और बेटे को पहना दो। ये क्या कहना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था, ये बेटा जो नालायक था, जिसने आशीष को ना पहचाना, जिसने मेरी सारी आशीषों को बेच दिया, कोई बात नहीं, ये खो गया था, ये इसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन अब ये वापस आ गया है, तो मैं इसका आदर को हमारे परिवार में वापस लेकर के आता हूं, मैं इसे ग्रहण करता हूं। इससे पहले कि समाज इसे ठुकराए, मेरा इसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है।
उसके आदर को वापस उसे दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और कहता है एक अंगूठी लेकर के आओ। अंगूठियों का उन दिनों में बड़ा बड़ा खेल था, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब साइरस के पास से डिक्री पास होती थी, वो कैसे मोहर लगाता था? अपनी मुख्य अंगूठी को लेकर ऊपर ऐसे चिपकाते थे। अंगूठियों यहूदी परिवारों में आपकी वारिस को दिखाते थे कि आप किस वारिस के किसके वारिस है, कौन आपका पिता है, और उनका अथॉरिटी, उसका सिंबल था अधिकार, उसका किसके पास अधिकार है, ये उस परिवार से, उस गोत्र का है, बेंजामिन गोत्र का। उनकी अंगूठियां हुआ करती थी। तो वो कह रहा है अंगूठी लाकर इसके हाथ में पहना दो। अंगूठी पहनाने के पीछे भी पिता का एक काम था। उसने कहा कि वो अधिकार, वो भरोसा जो इस बेटे ने खो दिया था अपनी गलती, अपने पाप के कारण, उस अधिकार और भरोसे को हम इसे वापस देता हूं। मैं वो अधिकार में से वापस देता हूं। यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही किया आपके और मेरे जीवन में। जब हम सब कुछ बेचकर तैयार थे और अचानक से वापस लौटे, उसने कहा मैं तुम्हें सबसे अच्छा वस्त्र पहनाऊंगा। उसका पता है सबसे अच्छा वस्त्र मुझे कौन सा पसंद है? उसके लहू से उसने हमें ढक दिया। जैसे तुम वस्त्र पहनते हो वैसे पवित्र आत्मा को ओढ़ लो। हालेलुया। और उसने सबसे अच्छा आपके लिए रखा और कहा एक वैसा नहीं, लेकिन आज एक अद्भुत घटना हुई है, मेरा बेटा घर लौट आया है, राइट। और इसको मैं आज सबसे अच्छा वस्त्र पहनाऊंगा। उससे अच्छा वस्त्र कौन सा होता है? मेरा लहू जो क्रूस पर बहाया गया है, मैं इसके जीवनों पे लगाऊंगा, ताकि अब शैतान और मौत का इस पर कोई अधिकार ना होगा, लेकिन ये तो अनंत जीवन का वारिस बनेगा। उसने अंगूठी पहनाया, उस अधिकार और भरोसे को उसको वापस दिया। और तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, उसमें लिखा है उसके पैरों पर जूतियां पहनाई पिता ने। जूतियां भी बड़ा मायने रखती थी। यहूदियों में उन दिनों में जो गुलाम होते थे, दास होते थे, वो नंगे पैर जाते थे। और ये बेटा नंगे पैर वापस आया था। उसके मन में क्या था? मैं अपने पिता के घर में क्या करूंगा? दास बनकर रहूंगा। वो नंगे पैर था, लेकिन पिता ने कहा जूतियां लाओ। और जब पिता झुककर उसे जूतियां पहनाना शुरू किया, तब उसका पश्चाताप हुआ कि मैं तुझे दास के रूप में नहीं, मैं तुझे बेटे के रूप में स्वीकार करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह भी तो यही कहता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें बेटा और बेटी कहकर अपने पास ग्रहण करता हूं। हालेलुया। हम उसके दास नहीं हैं, हम उसके गुलाम नहीं है, लेकिन उसने हमें वो अधिकार दे दिया और कहा तुम मेरे बेटे और बेटी हो। यानी आज मैं स्वर्ग को पुकारूंगा तो स्वर्ग मेरे लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसको वो अधिकार वापस दिया। उसके बाद उसने एक चीज और करी। उसने कहा एक तैयार किया गया बछड़ा लाओ। इस बछड़े को तैयार करने में फैटेंड काफ लिखा है। यानी फैटेंड काफ का मतलब अंग्रेजी में यह है कि चर्बी और अच्छा मांस से भरे हुए बछड़े को लाओ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो बकरा भी ला सकता था, भेड़ भी ला सकता था, सिर्फ बछड़ा क्यों लाया? आपको समझ में आ रहा है? वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि मैं और मेरा परिवार आनंद मनाए, लेकिन जब ये वापस गांव में जाता है, हम पूरी समाज के रूप में इसके संग आनंद मनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे संग ये पूरा समाज आनंद मनाए कि जो मेरा बेटा खो गया था वो वापस लौट आया है। मेरे प्रियो, जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मनुष्य सोच रहा था मैं हार गया हूं, कि शैतान बड़ा खुश था, उसने अपना चेकमेट, अपने आखिरी चाल चल दी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ग्रैंड मास्टर उस म्यूजियम में पहुंचा, चेस का ग्रैंड मास्टर, और उस चेस के ग्रैंड मास्टर ने उस पेंटिंग को 40 मिनट तक देखता रहा। अचानक से जो गाइड था उसको याद आया ये तो पीछे छूट गया, साहब आगे चलिए, अभी टूर में तो आप बहुत पीछे रह गए। कहने लगे अरे सुनो, तुम इधर आओ, ये पेंटिंग गलत है। अब इतना बड़ा मास्टरपीस को कोई गलत बोल दे। कह रहा है तुम जानते हो कि मैं चेस का ग्रैंड मास्टर हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं। कह रहा है या तो ये पेंटिंग बदल दो या इसका नाम बदल दो। तो उसने कहा साहब ऐसा क्यों? उसने कहा इस पेंटिंग का नाम है चेकमेट, यानी शैतान को लग रहा है वो जीत गया है, उसने घेर लिया है मनुष्य को सारे ओर से। लेकिन इस पेंटिंग में वो ये नहीं देख पा रहा है इंसान कि उसके राजा के पास अभी एक चाल और बची है। यानी जब आपको लगता है आप हार गए हैं और कोई आशा नहीं है, राजा की एक और चाल आपके जीवन में बची हुई है। हालेलुया। जब राजा आपके जीवनों में आखिरी चाल चलने के लिए आता है ना,
वो उद्धार को लेकर के आता है। हालेलुया। जब राजा आखिरी चाल को चलता है ना, वो चंगाई को लेकर के आता है। जब राजा आखिरी चाल को चलता है, वो मोक्ष और उद्धार को लेकर के आता है। जब राजा आखिरी चाल को चलता है ना, वो बंधनों को तोड़ता है और आजादी को लेकर के आता है। जब राजा आखिरी चाल को चलता है, वो समाज में आपके आदर को, आपके स्थान को वापस तैयार करता है। मेरे प्रियो, आप हारे नहीं हैं, अभी राजा की आखिरी चाल बची हुई है। हालेलुया। सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर उसको देख पाया, वो पेंटिंग वहां से हटानी पड़ी, प्राइवेट ऑक्शन करना पड़ा उसको बेच दिया गया। राजा की चाल बाकी है मेरे प्रियो आज की सुबह आपके जीवनों में। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज भी हम लोग, हो सकता है खास रीति से बच्चे जो है ना, ये मेरा बर्डन है, मेरे पत्नी का और हम सब का। मैं जानता हूँ पास्टर सैमी बड़े एक्साइटेड रहते संडे स्कूल यूथ मिनिस्ट्रीज के लिए, और इन बच्चों को कई बार हम जज करते हैं, केजाजा खेलते हैं हम उनके साथ, क्या पहना है, क्या कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बाल कटाए हैं। यार ये सब करने के लिए हमें नहीं बुलाया है, उन बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए बुलाया है। पिता दौड़ गया अपनी शर्म और हया को छोड़कर और कहा मैं इस बेटे को ग्रहण करता हूं। और वहीं नहीं रुका, उसका आदर वापस दिया, उसका स्थान वापस दिया, उसका अधिकार वापस दिया और उसको परिवार में वापस बेटे के रूप में ग्रहण किया, दास के रूप में नहीं मेरे प्रियो। और वहीं नहीं रुका, कहता है अब मैं एक बढ़िया फीस्ट करने जा रहा हूं, भोज करने जा रहा हूं और सब आमंत्रित हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज की सुबह हमें भी इन चीज़ों को चेंज करना पड़े, अपने नज़रिए को। इन्होंने कहा ना पास्टर अमीर ने, नज़र लग जाती है ऐसे। मैं कहता हूँ नज़रिया बदले तो सब चीज़ बदल जाएगा। यीशु मसीह की आंखों से चीज़ों को देखना शुरू करिए। अरे यार, आज की सुबह आपके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको सबसे ज़्यादा अनुग्रह की ज़रूरत है, उसे जजमेंट की आई से मत देखिए, कंडेम करने के लिए, दोष लगाने के लिए, मटकों को तोड़ने के लिए मत इंतज़ार करिए। दौड़ जाइए, कपड़ों को, अपने पैंट को, अपने ट्यूनिक को, उस आदर के ट्यूनिक को चिंता मत करिए, दौड़ जाइए और गले लगा लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया।